क्या हमारा समाज आज बदल चुका है? क्या लोगों की सोच बदल चुकी है? क्या सोशल मीडिया के इस जमाने में हम कंट्रोवर्सीज के गुलाम बन चुके हैं? क्या बिना विवाद के हमें किसी भी न्यूज़ को सुनने में मजा नहीं आता? क्या ये बदलता भारत है? ऐसे अनेकों प्रश्न खड़े होते हैं जब हम सोशल मीडिया के इस जमाने में टैलेंट से ज्यादा कंट्रोवर्सीज के माध्यम से बताए टैलेंट को जानने में ज्यादा इच्छुक रहते हैं। हो सकता है मेरी बातें आपको थोड़ी कंफ्यूजिंग लग रही हों, लेकिन जब आप इन बातों को गौर से सोचेंगे तो आपको समझ आएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। पिछले दिनों भजन के रूप में एक गाना मार्केट में आया। ये मन को प्रफुल्लित करने वाला भजन था। ये भजन न केवल अपने अट्रैक्टिव म्यूजिक के कारण सुनने में अच्छा लगता है, बल्कि जिस प्रकार से संस्कृत के शब्दों का प्रयोग कर इसे गाया गया है वो निस्संदेह एक नए तरह की अनुभूति कराती है। इस गीत को गाया था अभिलीपा पंडार ने और जीतू शर्मा ने। इसे कंपोज करने की जिम्मेदारी भी जीतू शर्मा के कंधों पर थी। ये भजन ठीक ठाक चला और काफ़ी लोगों ने इसे सुना और आनंदित हुए। लेकिन 10 दिन पहले इस गीत को एक और सिंगर ने गाया जिनका नाम है फरमान और फरमानी। उन्होंने इस गीत को वैसे ही गाया जैसे आजकल हर कोई कवर सॉन्ग को गाते हैं। अब क्योंकि फरमानी एक लोकल सिंगर है तो ऑफकोर्स वो ठीक ठाक गाती ही होंगी। 8 दिनों में उनका ये गाना 20 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा, लेकिन गाना रिलीज़ होते ही बताया गया कि इनके खिलाफ फतवा जारी हो गया कि इन्होंने हिंदू देवी देवताओं के लिए भजन गाया, मूर्ति पूजा की। आज ये एक चर्चा का विषय बन चुका है। फरमानी जो इसकी सिंगर है उन्हें ज़बरदस्त पब्लिसिटी मिल चुकी है। न्यूज़ चैनल्स पर उन्हें बुलाकर गाने और फतवे के बारे में पूछा जा रहा है। सोशल मीडिया से लेकर सब जगह उनकी चर्चा 2-3 कारणों से हो रही है। पहला कि बहुत अच्छा गाना गाया, दूसरा कि इसे एक मुस्लिम महिला ने गाया, और तीसरा कि उनके खिलाफ फतवा जारी हुआ इस गाने को लेकर। अब ये गाना और पॉपुलर हो गया, लेकिन सच्चाई क्या है? खुद फरमानी ने टीवी चैनल पर बैठकर कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई फतवा नहीं हुआ है, किसी बड़े मौलवी साहब ने ऐसा कुछ नहीं किया है, कुछ लोगों ने बस ऐसे ही नाराजगी जाहिर की है। कोई फतवा तो जारी हुआ नहीं कि भाई फतवा आया है, मौलवी जी ने कहा या किसी बड़े मौलाना साहब ने कहा। बस कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बात को बोल रहे हैं कि ये गलत किया, ये करना नहीं चाहिए, ये वो। हम तो एक कलाकार हैं और कलाकार की हैसियत से ही हम ये सब काम करते हैं। लेकिन इस वीडियो को बनाने का मकसद ये सब नहीं है। हर हर शंभू जैसे खूबसूरत गीत को अब पहले से ज्यादा लोग सुन रहे हैं। जिनके पास तक ये गाना नहीं पहुंचा था अब उनके पास तक पहुंच रहा है, क्योंकि अब फरमानी के कंट्रोवर्सी के कारण इस गाने की चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है। अभी आप फरमानी वाला गाना सुनेंगे तो हर कोई उनके गाने की तारीफ कर रहा है। इनमें से 80% लोग वो हैं जिन्हें ये भी नहीं पता कि उन्होंने ये कवर सॉन्ग गाया, जबकि इस गाने को गाने वाली ओरिजिनल सिंगर हैं अभिलिप्सा और जीतू। इसी फर्क की बात मैं कर रहा था। यही गाना जब कंट्रोवर्सी के साथ उभरा तो हर कोई इस गाने तक पहुंच गया, इसे सुना, और इस बीच अब असली सिंगर अभिलिप्सा पंडा कहीं खोती जा रही है। अब फरमानी जी पर आते हैं। उन्होंने खुद कहा कि ऐसा कोई फतवा किसी बड़े मौलवी वगैरह ने जारी नहीं किया है। तो फरमान, क्या ये भजन गाने से आप हिंदू हो जाएंगे या आप कम अल्लाह को मानने लगेंगे? क्यों मौलाना साहब को इतनी फिक्र हो रही है? मैं ऐसा कुछ नहीं मानता कि मैं किसी की बुत परस्ती कर रहा हूँ, मगर मैं कलाकार हूँ। बस कलाकार के जरिए से ही मैं अपने भजन या गीत गाता हूँ। जब उनसे पूछा गया कि आप मूर्ति पूजा के मकसद से गाते हैं तो उनके भाई का भी कहना था, नहीं, ये हम कलाकार के तौर पर गाए हैं, ऐसा करने से हम हिंदू थोड़े ही हो जाएंगे। तो कुल मिला के ये कंट्रोवर्सी बेबुनियाद है। लेकिन देखिए, मामला टीवी चैनल तक पहुंच गया और अब ज़्यादातर लोग इस गाने को फरमानी जी का गाना ही मानते हैं। मैंने इसलिए कहा, क्या आज हम सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सीज पसंद करते हैं और किसी भी चीज़ को वायरल होने के लिए उसका कंट्रोवर्शियल होना अनिवार्य हो गया है? जब उड़ीसा के सिंगर अभिलिप्सा ने इस गीत को गाया तो क्या उन्हें किसी चैनल ने अपने शो पर बुलाकर उन्हें सम्मान दिया? नहीं, क्योंकि उन्होंने केवल गाना गाया है। भले बहुत अच्छा गाया, बहुत अलग गाया, लेकिन टीवी चैनल्स पर आने के लिए आपको उस गाने में कंट्रोवर्सी तो डालनी ही पड़ेगी, वरना दर्शक आपको टीवी पर क्यों देखना चाहेंगे? शाहरुख खान की फिल्म माय नेम इज़ खान के रिलीज़ के वक्त ही शाहरुख खान को कैसे एयरपोर्ट पर पकड़ लिया जाता है और बताया जाता है कि उनके खान होने की वजह से उनसे इतनी पूछताछ हुई थी, क्योंकि उस वक्त उनकी फिल्म माय नेम इज़ खान रिलीज़ होने वाली थी, जिसका थीम यही था कि खान सरनेम को दूसरे देशों में किस नज़र से देखते हैं। दीपिका पादुकोण जब अपनी फिल्म छपाक के दौरान JNU में गई थी तो क्या वो या उनकी PR टीम नहीं जानती थी कि वो क्या करने जा रही हैं और इसका क्या असर पड़ेगा? सब कुछ जानने के बाद भी वो डपली गैंग के साथ जाकर खड़ी हुई, क्योंकि उन्हें फिल्म के लिए पब्लिसिटी चाहिए थी। वो पॉजिटिव वे में हो या नेगेटिव वे में, बस मिलनी चाहिए। हालांकि वहां उनका फॉर्मूला बुरी तरह से फ्लॉप हो गया और न केवल दर्शकों ने कहा कि छपाक का बॉयकॉट करो, बल्कि
रियल में भी फिल्म देखने कोई नहीं गया, नतीजा की फिल्म फ्लॉप हो गई। तो कहने का मतलब है कि क्या हम अब पहले से ज़्यादा उग्र होते जा रहे हैं कि सीधी सीधी चीज़ें हमें पसंद नहीं आती जब तक कि उसमें चटकारा लगाने जैसी कोई खबर जुड़ी ना हो। फरमानी ने कोई पहली बार भजन नहीं गाया था, ऐसा वो कई बार पहले भी कर चुकी है, लेकिन ये विवाद इसी बार क्यों? शायद ही कोई मुस्लिम गायक होगा जिसने कभी भजन ना गाया हो। शाम बने हैं राधिका, राधा बन गई शाम, मेरे शाम तेरा नाम, माही मंदिर माही पूजा। वो चाहे मोहम्मद रफ़ी साहब हो या नुसरत फ़तेह अली खान साहब, मोहम्मद अजीज़ जैसे बड़े कलाकारों ने तो अपने करियर की शुरुआत ही हज़ारों भजन गाकर की थी। उनके भजनों की लिस्ट तो बहुत लंबी है। तो फरमानी जी ने जैसे खुद कहा कि नहीं, बुत परस्त में हमें विश्वास नहीं है, हम तो कलाकार के तौर पर गाना गा रहे हैं, तो बस एंड ऑफ द डे उनका मकसद भी अपनी कला के थ्रू पैसे कमाना है जो वो कमा रही है। तो इसमें किसी को सपोर्ट करने जैसा कुछ नहीं है और भगवान की कृपा से अब वो आप सबसे अच्छा भी कमा रही हैं। बाकी इतनी ही लाइट कैमरा और फोकस असली सिंगर पर दिया होता तो वो भविष्य में और इसी तरह के भजन के साथ हमें आनंदित करती। बट क्या करें, उन्होंने सिर्फ गाना गाया, कंट्रोवर्सी नहीं ला पाई। जय हिंद, वंदे मातरम।